100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। भागलपुर के नाथनगर में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी, बड़े पैमाने पर देसी शराब नष्ट, 3 शराब कारोबारी मौके से गिरफ्तार। देसी शराब को नए साल में खपाने की तैयारी, शराब बनाने के उपकरण भी बरामद, गिरफ्तार कारोबारियों को भेजा गया जी। भागलपुर में शराब के धंधेबाजों का हौसला बुलंद, करोड़ी बाजार में छापेमारी, कई घरों से मिली लाखों रुपए की शराब। भागलपुर में शराब के अड्डों पर प्रशासन की दबिश, घरों के बाहर जमीन के नीचे से भारी मात्रा में देसी शराब की बरामदगी, कई घरों में छिपाकर रखी गई थी शराब। पटना के मसौड़ी में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ चलाया अभियान, जमीन खोदकर छिपाई गई शराब बरामद। खुदाई में ड्रम और जावा महुआ बरामद, पुलिस ने शराब को किया नष्ट, छापेमारी की सूचना मिलते ही तस्कर फरार। सहरसा में शराबबंदी का सच आया सामने, वायरल वीडियो से खुली शराबबंदी की पोल, शराब पीकर झाड़ी में सोया दिखा 4th ग्रेड कर्मचारी। ऋषि कॉलोनी की बताई जा रही है तस्वीर, शराब पीने के बाद होश में नहीं रहा शख्स, पूछने पर कहा हॉस्पिटल कॉलोनी से पीकर आए हैं शराब। बेतिया में चप्पल छोड़ स्कूटी से भागी भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह, भीड़ से बचने के लिए बिना चप्पल के भागी अक्षरा, मेयर प्रत्याशी के लिए प्रचार के लिए पहुंची थी अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह का स्कूटी पर भागते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सनग्लास पहनकर स्कूटी पर अपना चेहरा छिपा रही अक्षरा। रोहतास में भोजपुरी गायक पंकज सिंह गिरफ्तार, पुलिस ने पंकज सिंह को पंजाब से किया गिरफ्तार, खेसारी लाल यादव की बेटी को टारगेट करने के लिए गाया था गाना। पंकज सिंह ने गाना गाकर किया था वायरल, खेसारी लाल ने दर्ज कराई थी एफआईआर। रोहतास के दोईवा गांव का रहने वाला है पंकज सिंह। दानापुर के फुलवारी शरीफ में चर्चित प्रॉपर्टी डीलर मंटू शर्मा और उनके पिता की हत्या का खुलासा, पुलिस ने कुख्यात राजेश उर्फ नाकट समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्याकांड में 6ठे आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर, जमीन कारोबार में अदावत को लेकर मंटू शर्मा की हत्या, अपराधियों के पास से 2 कट्टा और 13 कारतूस बरामद। सिवान के आंदर थाना क्षेत्र में व्यवसाय की हत्या, लूट के दौरान आभूषण कारोबारी को मारी गोली, भड़के लोगों ने किया सड़क जाम। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव, बिजली कर्मचारी से दिन दहाड़े 9 लाख रुपए की लूट, धक्का देकर कैश से भरा बैग लेकर भागे लुटेरे। रांची के प्लाजा चौक में जमकर उत्पात, युवतियों के बीच मारपीट की तस्वीर आई सामने, शराब के नशे में धुत किशोरियों ने काटा बवाल। नवादा के रूप थाना इलाके में ग्रामीणों ने शराब के ठिकानों पर बोला हमला, ग्रामीणों ने अवैध शराब को किया नष्ट, मौके से हजारों लीटर महुआ शराब नष्ट। ग्रामीणों ने शराब के कई ठिकानों को किया ध्वस्त, ग्रामीणों ने नहीं ली उत्पाद विभाग की मदद, ग्रामीणों के साहस के पूरे इलाके में चर्चा। सारण शराब कांड पर पुलिस मुख्यालय का बड़ा खुलासा, होम्योपैथी और केमिकल में किया गया था शराब का निर्माण, मुख्य आरोपी अर्जुन समेत कई आरोपी गिरफ्तार। 356वें प्रकाशोत्सव को लेकर सिखों का संगत पहुंचा हांडी साहब गुरुद्वारा, अरदास के साथ टेका मत्था, फूल मालाओं के साथ किया स्वागत। जहानाबाद के मखदूमपुर में 4 शराब कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब की बरामदगी। भागलपुर में कार से विदेशी शराब की खेप बरामद, कार से 250 बोतल शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। अरवल के मानिकपुर ओपी में शराब के नशे में 2 लोग गिरफ्तार, शराब पीने की पुष्टि के बाद अदालत में पेशी। साहिबगंज में राजबहन में सरकारी दुकान में मिल रही डुप्लीकेट शराब, ग्राहक को दिया डुप्लीकेट शराब, शिकायत करने पर दारू की सभी बोतलों को दुकान से हटाया। रांची में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन थी, 4 दिन में 20 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, कई लीटर अवैध शराब के साथ कारोबारी अरेस्ट। चतरा के कुरखेटा में बह रही बदलाव के बयार, अफीम को तौबा कर रहे ग्रामीण, निजी खर्च पर खुद तबाह कर रहे अफीम की फसल। धनबाद के भूली में 15 साल की नाबालिग किशोरी को भगा ली गई महिला, भूली ओपी में अपहरण कर एफआईआर, एसडीपीओ से बिटिया की वापसी की गुहार। अररिया में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मोहम्मद मासूम गिरफ्तार, लूट के 5,500 रुपए जब्त, कपड़ा व्यवसायी के 2 कर्मियों को गोली मारकर लूटे थे 50,000 रुपए। देवघर के रखिया थाना इलाके में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहरा। गिरिडीह के खोरे महुआ सरिया मुख्य मार्ग में तेज रफ्तार मिनी ट्रक पलटी, ट्रक पर लदे सारे फल गिर गए। धनबाद में फर्जी रिकवरी एजेंट बनकर बाइक लूटने वाले गिरोह का खुलासा, 2 शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे। वैशाली के लालगंज में खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाले शख्स की मौत, इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत, गंभीर स्थिति में पीएमसीएच में किया गया था रेफर। जमुई में आंजन नदी के किनारे पेड़ पर दिखा अजगर देखने के लिए जुटी भारी भीड़, दहशत में लोग। बेतिया के नौतन में साल 2002 में भूमिहीन महिलाओं पर गोली चलाने का मामला, पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों का दर्ज किया बयान,
गोलीबारी करने वाला मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। सीआईडी की टीम पहुंची गोपालगंज के सुंदरपट्टी दवा दुकानदार विंदेश्वरी यादव को गोली मारने के मामले में की गई जांच, पुलिस मुख्यालय को टीम सौंपेगी रिपोर्ट। गोपालगंज के बगहा गांव में सड़क हादसे में 4 युवक जख्मी, 2 बाइक की सीधी टक्कर में हुआ हादसा। भागलपुर में नाथनगर पश्चिमी केबिन के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। वैशाली के मैनार में 20 लीटर देशी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार, शराब की डिलीवरी करने जा रहा था धंधेबाज। औरंगाबाद के दाऊदनगर में कार और सुमो के बीच हुई टक्कर, कार पर सवार एक युवक की मौत, 2 लोग जख्मी। बांका में उत्पाद विभाग का अभियान, 16 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 8 शराब कारोबारी और 8 शराबी गिरफ्तार। जहानाबाद के वर्मा गोलकपुर के महिला की सदर अस्पताल में मौत, ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप, प्रशासन से न्याय की गुहार। बेतिया में नौतन में 3 बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक बरामद, 2 मास्टर चाबी और 1 मोबाइल भी मिली। गोपालगंज के मथौली खास गांव में पटाखा फोड़ने के दौरान 2 छात्र झुलसे, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती, फेंका हुआ मिला था पटाखा। बोकारो की गोमिया में ट्रैक्टर पलटने से 2 की मौत, हादसे में 2 लोग जख्मी, चक्का धंसने के बाद ट्रैक्टर पलटी। दुमका के शिकारीपाड़ा में 15 क्विंटल अवैध कोयला जब्त, कोयला लदे 3 बाइक और 1 चाइना टोली को पुलिस ने पकड़ा। गुमला के छतरपुर गांव के पास कार और मोटरसाइकिल की टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। दुमका के बाजार रोड स्थित एक दुकान के छत पर लग गई आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। दुमका के एसपी कॉलेज में आदिवासी युवती से छेड़छाड़ का आरोप, छात्रों ने ऑब्जर्वेशन होम के गृहपति अब्दुल गफ्फार को दबोचा, दुमका पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छात्रों ने किया ऑब्जर्वेशन होम के गृहपति की जमकर धुनाई, दुमका पुलिस ने किया बीच बचाव, आरोपी गृहपति अब्दुल गफ्फार पर कार्रवाई की मांग। चतरा में पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 24 से ज्यादा गोवंश का रेस्क्यू, पुलिस की गिरफ्त में 4 तस्कर। कैमूर के मरीचा गांव में शराब तस्कर गिरफ्तार, 83 पीस टेट्रा पैक शराब और बाइक बरामद। अरवल के मसूदा गांव में कार से विदेशी शराब की खेप जब्त, कार से 2 कार्टन विदेशी शराब बरामद, शराब माफिया फरार। बेतिया के नौतन में शराब के 3 धंधेबाज गिरफ्तार, 58 लीटर विदेशी शराब के साथ पुलिस ने धर दबोचा। देवघर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन तेज, सारठ में अवैध अड्डे पर पुलिस और उत्पाद विभाग की छापेमारी, 60 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त। अररिया के जयप्रकाश नगर में 10 लीटर देशी शराब और 100 ग्राम गांजा के साथ धंधेबाज गिरफ्तार, नगर थाना पुलिस की कार्रवाई। बोकारो में सिटी पुलिस ने साइकिल चोर गिरोह का किया खुलासा, चोरी की 11 साइकिल के साथ 2 चोर गिरफ्तार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का लालू राबड़ी और नीतीश सरकार के कार्यकाल पर जोरदार हमला, कहा पिछले 30 सालों से बिहार में नागनाथ और सांपनाथ की चल रही है सरकार। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर फिर कसा सीबीआई का शिकंजा, आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई ने फिर शुरू की जांच, मई 2021 में सीबीआई ने बंद कर दी थी जांच। आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई जांच पर बोले जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, सभी एजेंसी केंद्र सरकार का तोता। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को नित्यानंद राय का जवाब, कहा भारत में सभी लोग हैं सुरक्षित, नित्यानंद राय के बयान पर जमा खान का पलटवार, कहा बीजेपी वादे के मुताबिक काम नहीं करती। शराबबंदी पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी के 7 सवालों का जेडीयू ने दिया जवाब, कहा जब साथ थे तब करते थे शराबबंदी कानून का गुणगान। सम्राट चौधरी ने फिर बोला सीएम नीतीश कुमार पर हमला, कहा सीएम नीतीश का पोल खोलने का करेंगे काम, गुंडों की तरह हुई नीतीश की भाषा। आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने अपने पद से दिया इस्तीफा, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस लगाया आरोप, कहा पार्टी अब बन गई है गिरोह। जमशेदपुर के सीटीसी ट्रेनिंग सेंटर में 764 आईआरबी जवानों को सीएम ने किया पुरस्कृत, सीएम को जवानों की हौसला अफजाई भी की। मुख्यमंत्री ने सीटीसी ट्रेनिंग सेंटर को हाईटेक बनाने का किया ऐलान, कहा जवानों को हर तरह की क्राइम से निपटने की दी जाएगी अत्याधुनिक ट्रेनिंग। सरना धर्मकोड की मांग को लेकर बीजेपी और जेएमएम फिर आमने सामने, जेएमएम ने बीजेपी पर लगाया आदिवासी हित के नाम पर दिखावा करने का आरोप, बीजेपी ने कहा समय पर होगी मांग। जामताड़ा के मिहिजाम में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा का स्वागत, जिला स्तर पर जल्द होगा पार्टी का विस्तार। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, विधायक ममता देवी को साजिश के तहत फंसाने का आरोप। जामताड़ा में सुल्तानपुर जोरकुड़ी जोरिया पर पुल निर्माण का शिलान्यास, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने किया शिलान्यास, ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। बेतिया में नगर निकाय चुनाव के रण में अभिनेता खेसारी लाल मेयर प्रत्याशी सुरभि घई के पक्ष में किया रोड शो, एक झलक पाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। आरा में 28 दिसंबर को नगर निगम का चुनाव, मेयर प्रत्याशी पूनम देवी ने खुद को चुनाव से किया अलग, दूसरे प्रत्याशी को देंगी समर्थन। सिवान में नगर निकाय चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन, नगर परिषद के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार एमपी गुप्ता का रोड शो, अपने पक्ष में मतदान की अपील की। रांची में कोरोना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की हाई लेवल मीटिंग, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और एनएच पर यात्रियों का होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, ऑक्सीजन प्लांट और बेड की संख्या भी बढ़ेगी।
रामगढ़ में बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने की लोगों से अपील, कोरोना को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील। गया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, पॉजिटिव विदेशी मरीजों की संख्या बढ़कर 11, बोधगया के होटल को किया गया आइसोलेट। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एडीजी पुलिस मुख्यालय का बयान, स्वास्थ्य विभाग और आपदा विभाग के निर्देश का पुलिस करेगी पालन। भागलपुर में स्टेशन पर कोविड टेस्ट की खानापूर्ति, स्वास्थ्य कर्मियों के बैठने तक का इंतजाम नहीं, मरीजों के बैठने की जगह पर बैठे हैं स्वास्थ्य कर्मी। बीपीएससी पर्चा लीक होने के बाद छात्रों में आक्रोश, पटना में छात्रों ने किया प्रदर्शन, सरकार से पेपर रद्द करने की मांग। किशनगंज में वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन, कोलकाता से किशनगंज होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी तक गई ट्रेन 30 दिसंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। यात्रियों ने वंदे भारत के ट्रायल रन का किया स्वागत, मेट्रो की तरह ऑटोमेटिक खुलेंगे ट्रेन के दरवाजे, 180 डिग्री घूमेंगे एग्जीक्यूटिव क्लास की चेयर। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत, 4 जोन की कई टीमें ले रही हिस्सा, 288 फुटबॉल खिलाड़ी दिखा रहे दमखम। बगा के हरहा नदी में देखी गई डॉल्फिन, 3 दिनों में मलपुरवा ब्रिज के पास दिखाई दे रही डॉल्फिन, सुबह के वक्त कर ली अटखेलियां। सासाराम के गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन, आधुनिक भारत के इतिहास पर चर्चा, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने की शिरकत। वैशाली में कालाबाजारी के शिकार हो रहे किसान, गोरोल में 1 बोरा यूरिया के लिए वसूले जा रहे 400 रुपए, मजबूरी का फायदा उठा रहे बिचौली। पूर्णिया के गोकुलपुर कन्या हाई स्कूल में लगाया गया सैनिटरी पैड मशीन, मंत्री लेसी सिंह ने किया उद्घाटन, नेतरहाट पूर्ववर्ती छात्र संगठन की तरफ से लगाई गई मशीन। 356वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना जिला प्रशासन तैयार, पटना एयरपोर्ट पर बनाया गया हेल्प डेस्क। बांका के पंजवारा में बन रहे नए थाना भवन के निर्माण पर रोक, हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य रोकने का दिया आदेश। शेखपुरा में आरजेडी नेता काशीनाथ यादव की मूर्ति का अनावरण, चर्चित टाटी नरसंहार में मारे गए थे काशीनाथ, मनाई जा रही 23वीं पुण्यतिथि। जहानाबाद में नवनियुक्त एएनएम के तीसरे बैच का प्रशिक्षण, रोगों को लेकर दी गई जानकारी, टीकाकरण और फैमिली प्लानिंग की भी ली गई जानकारी। रामगढ़ के पतरातू में नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, महुआ टोला की टीम ने जीता मुकाबला, विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मान। लोहरदगा में शहीद विश्राम टाना को दी गई श्रद्धांजलि, कारगिल युद्ध में हुए थे शहीद, लोगों ने शहीद को किया याद। गोड्डा में झारखंड उच्च शिक्षा के सचिव का दौरा, मॉडल स्कूल के निर्माणाधीन भवन का लिया जाएगा सत्र, 2023-24 हो सकती है शुरुआत। रामगढ़ में खोरठा दिवस और सम्मान समारोह का आयोजन, खोरठा कवि श्रीनिवास पुनरी को किया गया याद, खोरठा भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में डीवीएल कोल कंपनी के खिलाफ रैली, हजारों लोगों ने निकाली रैली, सिंगल वेंडर का विरोध। रांची के मोराबादी मैदान में 28 दिसंबर से सरस मेले का आयोजन, 8 जनवरी तक चलेगा मेला, मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रांची के हुंडरू जीप लाइन पर रोमांच के दीवानों का तांता, 70 फीट की ऊंचाई पर रफ्तार की सवारी, दूर दराज से लगा पर्यटकों का तांता। झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात में सैलानियों का जमावड़ा, जीप लाइन के जरिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने का रोमांच, भरना पड़ता है डिस्क्लेमर फॉर्म। जहानाबाद में मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने की पहल, डीडीसी ने सभी पंचायतों के पंचायत सेवक के साथ की बैठक, जीआईएस सिस्टम को लाने पर जोर। शेखपुरा में भाकपा ने मनाया 97वां स्थापना दिवस, संगठन की मजबूती और समस्याओं से संघर्ष का आह्वान। और देखिए, नया साल दस्तक देने वाला है, लोग नए साल की तैयारियों में जुट गए हैं और पटना के लोग भी नए साल की तैयारी के रंग में दिखने लगे हैं।